प्रिय मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ओरी फेस प्लेट कितने प्रकार का होता है और कौन सा ओरी फेस प्लेट किस लाइन में लगाया जाता है, किस फ्लूइड में कौन सा ओरी फेस प्लेट का प्रयोग हम करते हैं और उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करते हैं। कल के कार्यक्रम में हमने जाना कि प्रैक्टिकली तौर पर एक पाइप फिटर को किस प्रकार से ओरी फेस प्लेट को लगाना होता है, किस प्रकार से उसका डायमेंशन रखना होता है, किस प्रकार से उसको हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि यह डिवाइस जो है एक मेजरिंग डिवाइस है और यह फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें फ्लो को मेजरमेंट करना होगा या फ्लो मीटर लगाना होगा, फ्लो ट्रांसमीटर लगाना होगा, तो इसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। बिना इसके हम पाइप के फ्लो को या फ्लूइड के फ्लो को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ओरी फेस प्लेट डाला गया है। यह कैसे पता होगा कि ये ओरी फेस प्लेट ही है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सी डिटेल 1, तो इसको अगर आप सी डिटेल 1 में देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा। जैसे हम सी डिटेल 1 देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है डिटेल 1, यानी कि ये जो ओरी फेस प्लेट दिया गया है यह इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से इसको लगाना है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ओरी फेस प्लेट करके लिखा गया है। दूसरे वाले आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ओरी फेस प्लेट लगा हुआ है, जहाँ पे इसको यफी के नाम से डाला गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ओरी फेस फ्लांच लगा करके और बीच में ये ओरी फेस प्लेट का सिंबल डाला गया है, जिसमें ये ओरी फेस फ्लांच में जो दो यहाँ पर और यहाँ पर दो निप्पल लगा करके वाल लगा करके बनाया गया है। लेकिन अब हम जानते हैं कि यहाँ वाला जो ओरी फेस प्लेट है और इस ड्राइंग में यहाँ वाला जो ओरी फेस प्लेट है, इसमें क्या बेसिक अंतर है। तो यहाँ पर जो लगाया गया है वह ओरी फेस प्लेट फ्लो को मेजरमेंट करने के लिए लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो ओरी फेस प्लेट लगाया गया है वह फ्लो में रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए लगाया गया है, फ्लो को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओरी फेस प्लेट कितने प्रकार का होता है और ओरी फेस प्लेट में और रिस्ट्रिक्शन प्लेट में क्या अंतर होता है। ओरी फेस प्लेट मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रिक ओरी फेस प्लेट, दूसरा होता है इसेंट्रिक ओरी फेस प्लेट, तीसरा होता है क्वाड्रेंट ओरी फेस प्लेट और चौथा होता है सिगमेंटल ओरी फेस प्लेट। ये जो सामने आप ओरी फेस प्लेट को देख रहे हैं तो यह कॉन्सेंट्रिक टाइप का ओरी फेस प्लेट है। आइए हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रिक टाइप के ओरी फेस प्लेट की क्या पहचान होती है। आप इस प्लेट को देख रहे हैं तो इसमें जो आप देख रहे हैं यह सेंटर में होल बना हुआ है। इस पूरे प्लेट के ठीक बीचों बीच में ये होल बना हुआ है। एक साइड में इसके ये बेबल टाइप का बना हुआ है, ये जो होल है यहाँ पर बेबल टाइप का बना हुआ है, लेकिन इसके दूसरे साइड में बेबल नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसके इस साइड में देखें तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से फ्लैट है, इसमें कोई बेबल नहीं बना हुआ है, जबकि इसके दूसरे साइड में बेबल बना हुआ है। आइए अब हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रिक ओरी फेस प्लेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले तो आप जान लें कि कंस्ट्रक्शन में या प्लांट में अधिकतर आपको कॉन्सेंट्रिक ओरी फेस प्लेट ही दिखाई देगा। कॉन्सेंट्रिक ओरी फेस प्लेट का प्रयोग क्रूड ऑयल, वाटर लाइन, स्लरी, एयर लाइन, स्टीम लाइन इत्यादि में आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट टाइप के ओरी फेस प्लेट की। क्वाड्रेंट टाइप का ओरी फेस प्लेट सेम कॉन्सेंट्रिक ओरी फेस प्लेट के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं
यहाँ पर पूरा फ्लैट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा घाट बना होता है। ये चारों तरफ इसके एक घाट बना होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इसके अपोजिट साइड में ठीक वैसे ही बेबल बना होता है, जिसको क्वाड्रेंट टाइप का ओरिफेस प्लेट कहते हैं। क्वाड्रेंट टाइप का ओरिफेस प्लेट सेम कॉन्सेंट्रिक टाइप के ओरिफेस प्लेट की तरह ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि यह स्मॉल बोर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वाड्रेंट टाइप का ओरिफेस प्लेट सिर्फ स्मॉल बोर में प्रयोग किया जाता है, जबकि कॉन्सेंट्रिक ओरिफेस प्लेट सभी जगहों पे स्मॉल बोर के लिए भी और बिग बोर के लिए भी किया जाता है। इसेंट्रिक टाइप का ओरिफेस प्लेट जो होता है, उसका सेंटर का होल सेंटर में न होकर के नीचे की तरफ होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट का प्रयोग केमिकल लाइन में, स्टील प्रोजेक्ट में, पेपर के प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में किया जाता है। आप जानते हैं लिक्विड के साथ साथ अगर गैस की भी मात्रा हो, वहाँ पर इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है फ्लो मेजरमेंट के लिए। साथ ही साथ अगर लिक्विड के साथ साथ सॉलिड मटेरियल भी जा रहा हो, तो वहाँ पर भी इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है फ्लो मेजरमेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लिक्विड के साथ साथ अगर गैस की मात्रा है तो इसको कैसे लगाते हैं, इस इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट को कैसे लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट है, यहाँ पर इसका जो ये टेल होता है यह नीचे की तरफ होता है, और ये जो होल वाला भाग होता है यह ऊपर की तरफ होता है। यदि लिक्विड के साथ साथ गैस की मात्रा है तो वहाँ पर उस लाइन में इस प्रकार से लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी लाइन है, ये फ्लांच है, और यहाँ पे हम जो ओरिफेस प्लेट डालेंगे तो यहाँ पे हमारा ये टेल हो जाएगा। मान लीजिए केमिकल लाइन में आप लगा रहे हैं तो लिक्विड के साथ साथ छोटा छोटा पार्टिकल भी है, तो उसमें इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट को लगाने के लिए इसके ठीक अपोजिट होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस टेल वाला भाग ऊपर हो जाता है और ये जो होल वाला भाग होता है वह नीचे होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं सिगमेंटल ओरिफेस प्लेट की। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है, यह सिगमेंटल ओरिफेस प्लेट है। यह सेम इसेंट्रिक ओरिफेस प्लेट की तरह ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गैस के साथ साथ लिक्विड हो या लिक्विड के साथ साथ कोई ठोस पार्टिकल हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। सिगमेंटल ओरिफेस प्लेट भी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, स्टील प्लांट के लिए, केमिकल के लिए, पेपर मिल के लिए या पेट्रोकेमिकल प्लांट में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। ओरिफेस प्लेट और रिस्ट्रिक्शन प्लेट में क्या अंतर होता है? जैसे कि आप समझें, ओरिफेस प्लेट का प्रयोग फ्लो को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन प्लेट का प्रयोग प्रेशर को कम करने के लिए या प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ओरिफेस प्लेट SME B16.36 के अंतर्गत आता है, जबकि रिस्ट्रिक्शन प्लेट SME B16.5 के अंतर्गत आता है। यह इसका मुख्य अंतर होता है। मित्र, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन मित्रों तक शेयर करें जो पाइप फिटर का कोर्स करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस प्रकार के कार्यक्रम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।